Good afternoon, students. Today we are studying class 10th, chapter Arithmetic Progression AP. We are having extra class. Today we will cover 5.1, 5.2, 5.3. Three exercise from elements और addition का. बिल्कुल easy exercise है, try करो. First question, second, third, fourth, fifth. क्या निकालना है? पहली चार टर्म A1 n की जगह 1, वेरी गुड, सोल्व करो. A2 n की जगह 2, वेरी गुड. A3 n की जगह 3, वेरी गुड. A4 n की जगह 4. जस्ट आपको अपना हाथ साफ करना है. डू प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम. सभी के फर्स्ट आंसर मैच होंगे. यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन डन. इट इज क्वाइट इजी, बिल्कुल आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ये अभी भी क्लास में आए हैं और रिप्लाई नहीं कर रहे. यार भाई सोया मत करो, क्लास में आके सोना नहीं होता, काम करना होता है, काम करो. वेरी गुड. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, जहां जहां n है वहां वहां 1, 1 इन 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 + 1 6, 6/4. यूज शॉर्टकट. यहाँ पे क्या रखेंगे? 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 4 9, 9/4. आई गेट 18/4. n की जगह 3. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैच हुआ सभी का? हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डन. मैच हो रहा है सभी का साथ साथ. वेरी गुड, वेरी गुड. ये मत देखना कौन आया क्लास में कौन नहीं आया. अगर 5 बच्चे भी आए तब भी पढ़ेंगे. जिसको पढ़ना है वो क्लास में आएगा, जिसको अपनी मस्ती मारनी है वो नहीं आएगा. ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड. मैं कराऊंगा बीच बीच में से जो मुझे लगेगा जरूरी है. जो इजी है वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्रैक्टिस. वेरी गुड, कोशिश करो, कोशिश. इसी तरह पुट करेंगे 3, थर्ड क्वेश्चन. n की जगह 1, वेरी गुड. n की जगह 2, वेरी गुड. n की जगह 3, वेरी गुड. और n की जगह 4. इसका कंसेप्ट क्या है? अगर पावर ओड है आंसर में माइनस, अगर पावर इवन है आंसर में प्लस, पावर ओड आंसर में माइनस, पावर इवन आंसर में प्लस. कंसेप्ट सिर्फ इतना है. क्लियर है? ध्यान दो. सेम कंसेप्ट. अगर टर्म होगी ओड आंसर में माइनस, टर्म होगी इवन आंसर में प्लस. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. क्लियर कंसेप्ट के साथ. नेक्स्ट ध्यान देंगे, पावर में n-1 है, बिल्कुल आराम से. पहले रखा 1, फिर रखा 2, फिर रखा 3, फिर रखा 4. पावर में 2, पावर में 3, पावर में 4, पावर में 5. क्लियर है? n की जगह 1, n की जगह 2, 3, 4 पुट कर दिया. किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1. यहां से 25, पावर में ओड आंसर में माइनस, पावर में इवन आंसर में प्लस, पावर में ओड क्या आएगा? माइनस. 5/5 3125. क्या सभी को पांचों क्वेश्चन क्लियर? क्या सभी बच्चों को 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर क्लियर? हाँ जी. क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है. छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए. हाँ जी, सभी को क्लियर? सभी को? आप सभी ध्यान दो. जो आपकी एलिमेंट हो या एडिशन में हो, जो उसकी 5.2 है ना, दैट इज वेरी इजी. उस एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट पॉइंट चेक करो एपी है या नहीं है, आपको आता है. सेकंड पॉइंट आपको ए दे दिया, डी दे दिया, बोलेगा एपी की क्या बताओ, 3 टर्म्स बताओ. या थर्ड क्वेश्चन आपको एपी दे देगा, बोलेगा व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस. क्या सभी को ये सब कुछ पता है?
हमने एनसीईआरटी में कर रखा है बहुत अच्छे से। तीनों चीजें 5.2 के अंदर है, चाहे वो एलिमेंट है चाहे वो आर डी शर्मा है, दोनों बुक के अंदर। एपी को चेक करना, अगर एपी गिवन हो तो एओटी बताना, और एओटी दे देगा एपी की टर्म्स निकाल लेंगे। सभी बच्चे अपने दिमाग में एक चीज सेट करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बोलता है ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में से कौन सा एपी बनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो होता है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो बनाता है एपी, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, वो क्या बनाता है एपी नहीं बनाता है। क्या सभी को ये चीज क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट यस और कंपाउंड इंटरेस्ट नो। कोई बोलेगा सर ये क्या बात की? तो बेटा देखो बात ऐसी हुई, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम रहता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज हर चक्कर में बढ़ता है, इस वजह से वो एपी नहीं बनाता है। सभी को क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है एलिमेंट में भी और आर डी शर्मा में भी, आपकी दोनों बुक में क्वेश्चन है ये, चाहे वो एलिमेंट है चाहे वो आर डी शर्मा है। सभी को क्लियर ये पॉइंट? अगर पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना, 1 मिनट फोकस प्रॉब्लम, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, कभी कभी फोकस प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो बोर्ड पे। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो सिर्फ एक ही है, क्या? एपी की एनएच टर्म, उसका फॉर्मूला a + n-1 * d। हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन बनाने से क्या होगा? हाथ की सफाई, हाथ साफ होगा। ध्यान दो कैसे? जैसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला, आपको एपी दे दी 3, 7, 11, आपसे ये पूछा इस एपी की कौन सी टर्म 407 होगी, बताओ। चलो आपसे लिख रहे पहला क्वेश्चन, आपको एपी गिवन है, जल्दी से ये बताओ इस एपी की कौन सी टर्म 407 होगी। वेरी गुड, डू प्रैक्टिस, अपना हाथ साफ करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी अपना हाथ साफ करेंगे स्पीड से, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। a + n-1 * d 407, n-1 * d 404। ध्यान दो, डी तो में रह गया, डी कितना है मेरा? हाउ मच? 7 में से 3 गया 4, ये भी 4, n-1 404/4, आई गेट 101, n की वैल्यू 102। आगे सभी की, हाँ जी प्रैक्टिस डन, n की वैल्यू 102। वेरी गुड। अब सभी के लिए इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। इसी क्वेश्चन के अंदर 20th टर्म फ्रॉम एंड आपको बतानी है, 20वीं टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से 20वीं टर्म कैसे बताएंगे? सबने करवा रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था, हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। वेरी गुड, करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से हाथ साफ होगा, याद रखना। वेरी गुड। क्या करेंगे? हमारे एपी को उल्टा, ध्यान दो कितने का गैप है? 4 का, तो इससे पहले क्या आया होगा? 403, उससे पहले क्या आया होगा? 399, एपी को उल्टा कर दो, 407, 403, 399, कहां तक जाना है? लास्ट टर्म इज 3, पहली टर्म 407, डी की वैल्यू -4, एन की वैल्यू 20। वेरी गुड, सभी का हाथ चले स्पीड से, बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है थोड़ी सी प्रैक्टिस। बताओ आंसर। 407 - 76, क्या टीचर ने ठीक किया है बोर्ड में? क्या टीचर ने बोर्ड पे ठीक किया है? यस बताएं, क्या टीचर ने बोर्ड पे ठीक किया है? यस यू आर राइट, आंसर इज 331। सभी का माइनस चाहिए, जिसने भी माइनस किया है, आंसर इज 331। क्लियर? हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर? सभी को वेरी गुड, वेरी गुड। सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका?
-2 -4 -6, हमको जाना है -100 तक। आपको बताना है इस एपी के अंदर पीछे की साइड से 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, आपको बतानी है 12वीं टर्म कहां से, पीछे से। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, कोशिश करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर है लेकिन कंसेप्ट वही है। वेरी गुड वेरी गुड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वेरी गुड वेरी गुड। एपी को बस उल्टा कर दो, वेरी गुड। अगर एपी को उल्टा करोगे -100 -98 -96 लाइक दिस, ए की वैल्यू -100, डी की वैल्यू +2, एन की वैल्यू 12, सोल्व करेंगे a + n -1 इंटू डी, -100 + 11 मल्टीप्लाई 2 से, -100 + 22 -78। बोलो सभी का मैच हुआ? हाँ जी, सभी का क्वेश्चन क्लियर? आंसर इज -78। हाँ जी, सभी बच्चों का मैच हुआ? सभी का? देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है लेकिन अब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। हाँ जी क्लियर? आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है? जो 11th टर्म है वो 5 है और जो 30th टर्म है वो 79 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। निकालो सभी, वेरी गुड। आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशन का यूज करना है और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। वेरी गुड, कोशिश करेंगे, कोशिश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको 3 क्वेश्चन गिवन है। यस, एक गुड़िया पूछ रही है सर जो डी की वैल्यू होगी वो -2 होगी। देखो बेटा, इसका डी -2 होगा लेकिन हमें बोला गया था फ्रॉम लास्ट, हमने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद ये एपी है तो इसका जो डी होगा वो +2 होगा, ना कि -2। ठीक है, हमारी एपी ऊपर वाली है ना कि नीचे वाली। उसने बोला है फ्रॉम लास्ट। वेरी गुड, किसी बच्चे का आंसर आया? फर्स्ट का आंसर फर्स्ट, वेरी इजी। यस, बिल्कुल आसान है। a + 10d कितना है? 5। a + 12d 79। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2d, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 74। यहां से d की वैल्यू 37। क्या किसी का आंसर आया? d की वैल्यू 37। हाँ जी, किसी बच्चे का आंसर आया? फर्स्ट का d की वैल्यू 37। वेरी गुड। इन द सेम वे ट्राई सेकंड। सभी बच्चे ट्राई करें सेकंड। a10 - a5 = 200। वेरी गुड वेरी गुड। हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन आएगा। अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग दिमाग चलेगा। डी की वैल्यू 40, चेक करो, कंसेप्ट क्लियर? आंसर इज डी की वैल्यू 40। अपने अपने कॉपी में ट्राई करो और ट्राई करने के बाद फिर बोर्ड से मैच करो। वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करेंगे, कोशिश सभी कोशिश करें बेटा। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है लेकिन लॉजिकल है, लॉजिकल। वेरी गुड। नेक्स्ट वन किया किसी ने? नेक्स्ट में क्या बोला है? a20 is 10 more than a18। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा कि जो 20वीं टर्म है वो क्या है? 10 ज्यादा किससे? 18 से। इसका मतलब ये क्या है? बड़ी और ये क्या है? छोटी।
तो बड़ी में से छोटे वाले को माइनस कितना बड़ा है 10 बड़ा है। इसके बाद a प्लस 19d a प्लस 17d इक्वल्स टू 10 a प्लस 19 a माइनस 17 इक्वल्स टू 10 कितना आएगा 2d बराबर 10 d की वैल्यू 5। बोलो सभी को तीनों क्वेश्चन क्लियर। सभी बच्चों को तीनों पार्ट क्लियर। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कंसेप्ट तो वही है। हाँ जी सभी को क्लियर तीनों पार्ट। हाँ जी क्लियर सभी को, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है आपसे बोला 53 48 43 इस 80 की कौन सी टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें बतानी है इस 80 के अंदर कौन से नंबर पे पहली वाली टर्म नेगेटिव आएगी। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन ध्यान दो बोर्ड पे। हमारी एमडी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो कभी क्या करेगी 0 भी आएगा माइनस भी आएगा। तो हमें ये बताना है पहली माइनस में कब आएगी। तो क्या करेंगे ध्यान दो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें क्या चाहिए 0 से छोटा। क्या सभी को पहला स्टेप क्लियर। जो हमारी टर्म होगी वो क्या होगी 0 से छोटी लेस देन 0। क्लियर है। हाँ जी अब हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है। ध्यान दो 53 प्लस फोकस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू n 5n क्लियर माइनस माइनस प्लस 5 अंसा 5 लेस देन 0 दोनों ऐड करो 58 माइनस 5n लेस देन 0। ये किसका है प्लस वहां जाके माइनस। सभी को यहां तक क्लियर। यहां तक कुछ नहीं किया सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट को सोल्व किया दाएं बाएं कर दिया। यहां पे सभी को एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है अगर आपका साइन हो किसका या तो छोटे का या बड़े का और आपको क्या गिवन हो माइनस गिवन हो, आप क्या चाहते हो माइनस को हटाना, तो आपको एक चीज याद करनी है ये हो सकता है साइन रिवर्स। अगर आप ये क्या करोगे कट यू विल राइट 5n विल बी बड़ा किससे 58। क्या सभी को ये स्टेप याद हुआ। क्या याद करना है अगर आपको गिवन है माइनस का 2n बड़ा है 4 से, आप चाहते हो माइनस को शिफ्ट करना, तो आप क्या करोगे 2n विल बी लेस देन -4। क्या सभी को ये स्टेप क्लियर। आपको ये स्टेप याद रखना है, ये स्टेप आपको याद करना है। अगर आप माइनस को ट्रांसफर करोगे साइन विल रिवर्स। क्या सभी को याद हुआ। सभी को याद हो गया चैट बॉक्स में वाई फॉर यस। सभी को याद हुआ ये पॉइंट। अब क्या करेंगे नाउ इट इज वेरी इजी। इसको ले लो डिवाइड में n डिवाइड बाय 58/5। सभी बच्चे डिवाइड करें और बताएं कितना आ रहा है पॉइंट में। बताओ सभी बच्चे बताएंगे पॉइंट में कितना आएगा। पॉइंट में वेरी गुड बोलो पॉइंट में कितना आएगा 11.6। इसका मतलब हमारा n बड़ा होना चाहिए 11.6 से, तो इससे बड़ा आगे नंबर कौन सा आने वाला है 12। इसका मतलब जो टर्म 12th नंबर पे होगी वो क्या होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर।
क्या सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट कैसे करेंगे एक बार सभी बच्चे चेक भी कर लो। सभी बच्चे क्या करो, आपको ये एपी गिवन है, इस एपी की निकालो 11th टर्म और एक निकालो 12th टर्म। वेरी गुड, सभी फाइंड करो 11 और 12। वेरी गुड, निकालो सभी बच्चे निकालेंगे। आपको जो एपी गिवन है इस एपी की 11 और 12 निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश करो, कोशिश बिल्कुल आसान है। 11 और 12 a प्लस हाउ मच 10 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। अगर सॉल्व करोगे यू विल गेट 3। अब निकालेंगे 12th टर्म a प्लस 11d 53 माइनस 55 कितना हो गया माइनस का 2। चेक करो 53 48 43। 11th नंबर पे कौन आएगा 3, 12th नंबर पे -2। तो आपको दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या सभी को क्रॉस वेरिफिकेशन क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्रॉस वेरिफिकेशन क्लियर? हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमने निकाला वो ठीक है या गलत। हाँ जी बेटा, सभी को क्लियर? सभी को यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिप्लाई करते रहे चैट बॉक्स में। वेरी गुड। नाउ फोकस आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको एपी गिवन है, एपी का गिवन है, ध्यान दो 2 6 10 14। इस एपी की लास्ट टर्म है 106। आपसे बोला गया है इस एपी की आपको बतानी है मिडल टर्म क्या होगी। अगर किसी ने एक एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की हो तो उसमें करवाया था। निकालो सभी। दूसरी एपी माइनस का 11 माइनस का 7 माइनस का 3। आपको बतानी है इस एपी की मिडल टर्म। देखते हैं कौन करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले क्या करेंगे, सर ने करवा रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे भाई एपी में टर्म कितनी है, तभी बताएंगे बीच में कौन सी। पहले ये चेक करो एपी के अंदर जो टर्म्स हैं वो कितनी है। सबसे पहले निकालो n नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी गुड, सभी का ध्यान बोर्ड पे। पहले क्वेश्चन के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 106। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस वहां जाके माइनस, क्लियर है, n माइनस 1 हमने क्या कर दिया 4 से डिवाइड करो। डिवाइड 4 1 जा 4 2 जा 4 26 जा, क्लियर है। 26 4 जा 104, क्लियर। n की वैल्यू 26 प्लस 1 27। अगर सभी को याद हो सबने बताया था अगर टर्म्स कैसी हो ओड के केस में मिडिल टर्म कौन सी होगी, जो टर्म आई उसके अंदर एक जोड़ दो और y में 2, 28 y में 2 कितना आ गया 14। इसका मतलब जो 14th नंबर पे है वो क्या होगी, बीच में a14 इक्वल्स टू a प्लस 13t। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 13 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है 4। आवर आंसर विल बी 54। बोलो सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्या किसी ने जैसे जैसे टीचर ने सोचा क्या आपके दिमाग में वैसे वैसे कुछ कुछ आया? क्या आपके दिमाग में वैसे वैसे कुछ कुछ आया? कुछ कुछ सबसे पहले सोचना है नंबर ऑफ टर्म्स। कौन बच्चा बताएगा सेकंड के अंदर
नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है निकालो। अपनी कॉपी पे ट्राई करो और ये चेक करो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में कोशिश करेंगे। जो हमको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें, कोशिश। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सेकंड वाले के अंदर। वेरी गुड। बच्चों के आंसर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। करते हैं ट्राई। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी निकालते हैं a2 माइनस a1। हमने किया इसको प्रॉपर्ली सोल्व। कितना मिला +4 इक्वल्स टू लास्ट टर्म इज 49। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस वहां जाके प्लस 49 प्लस 11 कितना हो गया 60। n माइनस 1 60 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 15। n की वैल्यू 16। क्या सभी को क्लियर। इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स आर 16। क्लियर सभी को। हाँ जी, क्या सभी को क्लियर सभी को। तो ध्यान दो, अगर हमारी टर्म्स कितनी है इवन, तो बीच में होंगी दो टर्म। कौन सी, एक तो बाई में 2 और एक बाई में 2 प्लस 1। ये कितना आया 8 और ये कितना आया 9। दिस इज व्हाट a8, दिस इज व्हाट a9, a प्लस 80, दिस इज व्हाट a प्लस 70। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 और d की वैल्यू कितनी है हाउ मच प्लस का 4। माइनस का तो 11 प्लस का 28 कितना मिला हाउ मच 17। बोलो ठीक या गलत, बताओ सभी ठीक या गलत। हाँ जी क्लियर। इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस 8d, d की वैल्यू 4 माइनस का तो 11 प्लस का 32 सोल्व करने पे 21। तो क्या सभी को मिडल टर्म का कंसेप्ट क्लियर। सभी बच्चों को मिडल टर्म का कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे कोई बात नहीं, और भी कर लेंगे कल परसों तरसों, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। हाँ जी क्लियर सभी को। आप सभी के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि एनसीईआरटी का है, आपसे बोला गया है, आपको गिवन है 5 15 25। आपसे बोला गया इस एपी की कौन सी टर्म 130 ज्यादा होगी किससे देन इट्स 30th टर्म। सभी बच्चे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। हमें ये गिवन है इस एपी की कौन सी टर्म इतनी ज्यादा होनी चाहिए किससे इस वाले टर्म से। तो कैसे करेंगे बोलो, दिमाग में चलाओ कि ये गिवन है, ऐसे ऐसे कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो मेरा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के दो मेथड है, एक तो शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। पहले बताता हूं लॉन्ग कट, फिर बताऊंगा शॉर्टकट। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है कुछ कुछ। हाँ जी क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन देखो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये निकालेंगे इस एपी की 30th टर्म कौन सी है, पहला स्टेप। फिर हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर क्या जोड़ देंगे 130। तो हमें ये पता लगेगा, हमें ये चेक करना है
कौन सी टर्म इस एपी की कौन से नंबर पे आएगी, मतलब हमें क्या निकालना है, n। क्या सभी को तीनों स्टेप क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस एपी के अंदर 30th नंबर पे कौन आएगा, फिर क्या करेंगे 130 को जोड़ देंगे। क्लियर है, ध्यान दो क्या करेंगे, 30th टर्म a प्लस 29d, a की वैल्यू 5, वेरी गुड। इसके बाद हमारी d की वैल्यू हाउ मच 10, कितना आ गया 5 प्लस 290, कितना आ गया 295। उसके अंदर क्या कर दिया 130 को प्लस बताना कितना आएगा, 295 प्लस 130 बोलो कितना आएगा, यस यू राइट, कितना आएगा 425। अब क्या करेंगे, दिस इज a, दिस इज d एंड दिस इज a n। चेक करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 425 कितना माइनस करेंगे 5, 5 माइनस करने पे कितना आ जाएगा 420, 0 से 0 घट 42 प्लस 1 43। क्या सभी बच्चों को फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्लियर? क्या सभी बच्चों को तीनों स्टेप क्लियर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? सभी को क्लियर, सभी को? अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ध्यान दो क्या पूछा है, 30th टर्म से ज्यादा, मतलब 30 के बाद, अगर बाद है तो क्या करेंगे प्लस, ध्यान दो कितना ज्यादा 130 ज्यादा। क्लियर है? इस क्वेश्चन का डी कितना है 10 से कर दिया डिवाइड, 30 प्लस 13 43। बोलो सभी आंसर क्लियर? हाँ जी, सभी बच्चों को आंसर क्लियर? आंसर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट, जो टर्म गिवन है वो प्लस कितना ज्यादा वो ऊपर, और जो कॉमन डिफरेंस है वो नीचे। ध्यान दो, अगर आपको ये बताना हो इस एफटी की 2 4 6, इस एफटी की आपको बतानी है 32 मोर किससे, देन इट्स 30th टर्म कौन सी टर्म होगी, तो बोलो क्या आंसर आएगा? हमको चाहिए इस एफटी की 30th टर्म से 32 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अप्लाई करो शॉर्टकट, अप्लाई करो शॉर्टकट, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ध्यान दो, कौन सी टर्म की बने 30, कितना ज्यादा चाहिए 32, इस एफटी का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 30 प्लस 16 46। सभी को क्लियर? हाँ जी, क्या सभी को क्लियर? सभी को? हाँ जी, तो सभी बच्चे बताएं क्या आज की क्लास ठीक थी? क्वेश्चन समझ में आए सारे अच्छे से? सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए? अच्छे से 3-4 क्लास लगेंगी, 3 या 4 हमारा एपी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो कल भी हम ऐसे पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल सुबह 7 o'clock। टिल देन बाय, थैंक यू, बाय बेटा, थैंक यू, बाय।